Okay, today we are going to study about the algorithm. So, in order to solve any problem in computer science, we generally write program. Before writing the program in any programming language, it is always better to write informal description of the solution, which is also called algorithm. तो हमारे पास कुछ समस्या है और उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हम कंप्यूटर साइंस में प्रोग्राम्स लिखते हैं। वो प्रोग्राम आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं या फिर आप जावा में लिख सकते हैं। तो प्रोग्राम को लिखने से पहले हमको एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए और एल्गोरिथम बेसिकली किसी भी प्रोग्राम के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। सपोज करो कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आपका S1 सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, S2 सॉल्यूशन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, S3 सॉल्यूशन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है और S4 सॉल्यूशन भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो इन सॉल्यूशन में से हम कौन सा सॉल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, ये डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन कितने कम समय में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। सपोज करो S2 जो सॉल्यूशन है वो S1, S3 और S4 से कम समय में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और कम मेमोरी भी यूज करता है, तो बेटर कौन सा है? S2 सॉल्यूशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो S2 सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन क्या है? आप एल्गोरिथम की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन या स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज में आते हैं। तो आपने क्या सेलेक्ट किया? बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? S2 सॉल्यूशन है, तो आप इसको कह सकते हैं एल्गोरिथम। तो आपका जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम बेसिकली है क्या? An algorithm is the best way to represent the solution of a particular problem. वो जो आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है इन अ वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट वे। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कम समय में और कम से कम मेमोरी का उपयोग करते हुए एक ऐसा सॉल्यूशन जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। If we have an algorithm for a specific problem, then we can implement it in any programming language. अगर हमारे पास किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमारे पास एल्गोरिथम है तो हम उसको किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम लिख ली है तो उस एल्गोरिथम को आप किसी भी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उस एल्गोरिथम को आप सी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में कर सकते हैं, जावा में कर सकते हैं या कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। Therefore, algorithm refers to a set of rules or instructions that step by step define how a work is to be executed upon in order to get the expected result. तो आपकी algorithm क्या है? Set of rules or set of instructions that step by step define how a work is to be executed. ठीक है, जिससे कि आप expected result प्राप्त कर सकें। आपके पास क्या है? इनपुट होगा, उस इनपुट को आपने कहाँ अप्लाई किया? आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे, उन इंस्ट्रक्शंस में आपने इनपुट को अप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा? डिजायर्ड आउटपुट। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ कुकिंग अ न्यू रेसिपी। So, to cook a new recipe, one reads the instructions and steps and execute them one by one in the given sequence. So, the result thus obtained is the new dish cooked perfectly. Similarly, algorithms help to do
a task in programming to get the expected output. जब भी आप कोई नई रेसिपी बनाते हो तो सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, फिर उसके स्टेप्स देखते हो कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, और आप वन बाय वन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते जाते हो। आपके पास क्या होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा कि आप जो रेसिपी बनाना चाह रहे हो वो रेसिपी आपकी बन जाएगी। वैसे ही जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो एल्गोरिथम आपका डिजायर्ड आउटपुट को प्राप्त करने में आपकी हेल्प करता है। तो दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। आप कह सकते हैं कि आपकी एल्गोरिथम में वेल डिफाइंड इनपुट्स होने चाहिए। आपकी जो एल्गोरिथम है वो क्लियर एंड अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। एल्गोरिथम शुड बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड शुड बी फीजेबल। एल्गोरिथम कैसी होनी चाहिए? एल्गोरिथम में फाइनाइटनेस होनी चाहिए और वेल डिफाइंड आउटपुट होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि आपकी जो एल्गोरिथम है वो स्पष्ट होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। मींस जितने भी आप स्टेप्स लिख रहे हो अपनी एल्गोरिथम में, उन सब का सिर्फ और सिर्फ एक ही मीनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई भी स्टेप का एक से ज्यादा मीनिंग हो। अगर एक से ज्यादा मीनिंग होगा तो कंफ्यूजन होगा। तो आपकी एल्गोरिथम कैसी होनी चाहिए? अनएम्बिगुअस। एल्गोरिथम में जो इनपुट हैं वो वेल डिफाइंड होने चाहिए। आप पहले से ही इनपुट को डिक्लेयर करके चलेंगे। सपोज करो अगर आपको नंबर्स ऐड करने हैं तो इनपुट का टाइप क्या होगा? डिजिट्स होगा। आप कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते उसमें। वेल डिफाइंड आउटपुट, द एल्गोरिथम मस्ट क्लियरली डिफाइन what output will be yielded and it should be well defined as well. ठीक है, ये एल्गोरिथम में ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि आपका आउटपुट किस प्रकार का होगा। ठीक, और एल्गोरिथम आपकी फाइनाइट होनी चाहिए, मींस उसमें इनफाइनाइट लूप्स नहीं होने चाहिए। फीजेबल होनी चाहिए आपकी एल्गोरिथम। कैसी? सिंपल हो, जेनरिक हो, प्रैक्टिकल हो एंड such that it can be executed upon with the available resources. अभी आपके पास जितने भी संसाधन हैं, जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनकी हेल्प से ही हम अपना आउटपुट प्राप्त कर सकें। आपकी एल्गोरिथम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपके पास वो डिवाइस अवेलेबल ही नहीं है या फिर आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और आपने एल्गोरिथम ऐसी लिखी है कि बिना उन रिसोर्स के उपयोग करते हुए आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पर भी आपकी एल्गोरिथम डिपेंड नहीं होनी चाहिए। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मींस द एल्गोरिथम डिजाइंड मस्ट बी लैंग्वेज इंडिपेंडेंट। आपके जो एल्गोरिथम है उसमें प्लेन इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए जिसको आप बाद में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो भी आपने एल्गोरिथम लिखी है, अब अगर आप उसको सी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर आप जावा में इम्प्लीमेंट करते हैं या फिर सी प्लस प्लस में इम्प्लीमेंट करते हैं, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो सबका रिजल्ट सेम होना चाहिए जैसा कि आप चाहते हैं। Now, how to design an algorithm? So, in order to write an algorithm, following things are needed as a prerequisite the problem that is to be solved by the algorithm. आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आनी चाहिए। The constraint of the problem that must be considered while solving the problem. समस्या का समाधान करते समय आपको आपको उस समस्या के जितने भी कंस्ट्रेंट हैं उन पर भी विचार करना चाहिए। और द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप उस समस्या को समाधान करने के लिए किस तरीके का इनपुट ले रहे हैं ये भी आपको पहले से पता होना चाहिए। द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज टू बी सॉल्व, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका आउटपुट किस तरीके का होगा।
आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरह का आउटपुट लेना है एंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कंस्ट्रेंट। और आपके पास जो भी कंस्ट्रेंट दिए गए हैं उनमें उस समस्या का क्या समाधान है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। तो स्टेप 1 की अगर हम बात करें तो किसी भी एल्गोरिथम को लिखने से पहले आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद हम एल्गोरिथम को डिजाइन करेंगे। तो आपकी प्रॉब्लम सपोज है, फर्स्ट पॉइंट है द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिथम। आपको समस्या पता होना चाहिए जिसको आप एल्गोरिथम की हेल्प से सॉल्व कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, एड टू नंबर्स एंड प्रिंट देयर सम। आप क्या करेंगे, आप 2 नंबर्स लेंगे, आप उनको ऐड करोगे और उनका जो रिजल्ट आएगा आप उसको प्रिंट करोगे। तो आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रॉब्लम दैट इज टू बी सॉल्व्ड बाय दिस एल्गोरिथम। तो ये आपका प्रॉब्लम हो गया। सेकेंड पॉइंट है द कंस्ट्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम दैट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम। अब देखो, जब भी आप नंबर्स को ऐड करोगे तो उसके कंस्ट्रेंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि अगर आप बात करते हैं नंबर्स को ऐड करने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ नंबर किस में होते हैं, डिजिट्स में। आप किसी दूसरे कैरेक्टर को यूज में नहीं ला सकते। द इनपुट टू बी टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, उस समस्या के समाधान के लिए आपको इनपुट लेना है। तो इनपुट क्या होगा, जब आप 2 नंबर्स को ऐड करोगे तो इनपुट क्या हो गया, कोई भी 2 नंबर्स। तो आपका इनपुट हो गया 2 नंबर्स। एंड फोर्थ पॉइंट, द आउटपुट टू बी एक्सपेक्टेड व्हेन द प्रॉब्लम इज सॉल्व। जब भी आप समस्या को सॉल्व करते हो तो आपको आउटपुट आपके अनुसार मिलना चाहिए जैसा कि आप चाहते हो। तो द सम ऑफ द 2 नंबर्स टेकन एज द इनपुट। तो आप क्या लेते हैं, आउटपुट में क्या आएगा, आपका सम आ रहा है। द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इन द गिवन कंस्ट्रेंट। अब देखो, द सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ एडिंग द 2 नंबर्स। सॉल्यूशन क्या है, आप 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, ठीक है। तो इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ प्लस ऑपरेटर और बिटवाइज और एनी अदर मेथड। सेकेंड स्टेप में आप एल्गोरिथम की डिजाइन करते हो। ये जो स्टेप है, स्टेप 1 में जितने भी पॉइंट्स हैं ये एल्गोरिथम लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया तो आप स्टेप 1 के बेसिस पर स्टेप 2 करोगे। और स्टेप 2 क्या है कि आप एल्गोरिथम की डिजाइनिंग करोगे। तो आपने एल्गोरिथम किसके लिए लिखना है, 2 नंबर्स को ऐड करना है और उनके सम को प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो। सेकेंड पॉइंट में अब आप क्या करेंगे कि आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है और उनका कहीं एडिशन भी तो स्टोर होगा। तो आपने 3 नंबर्स लिए या 3 वेरिएबल्स लिए, ए बी एंड सम। तो देयर आर 3 वेरिएबल्स ए बी और सम। सम किसके लिए, जिसमें आप a प्लस बी का रिजल्ट स्टोर करोगे, ठीक है। यहाँ पर आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब है कि आपने मेमोरी में स्पेस रिजर्व कर लिया। तो आपने कितने स्पेस रिजर्व किए हैं, 3। उनके नेम क्या है, एक तो आपने ए नाम से वेरिएबल रिजर्व किया है, मींस मेमोरी अलोकेट की है। दूसरा आपने बी नाम से मेमोरी अलोकेट की है और तीसरा आपने एक सम नाम की भी मेमोरी अलोकेट की है। अब आप क्या करेंगे कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी जो स्पेस है वहां पर क्या एंटर करते हैं, ए और बी की वैल्यू। फिर उसके बाद आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हो। तो ऐड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब आप ए और बी का एडिशन कहाँ स्टोर करते हो, सम में। तो आपने क्या किया, एंड स्टोर द रिजल्ट इन द सम वेरिएबल दैट इज सम इक्वल टू ए प्लस बी। अब आप सम को प्रिंट करा सकते हैं और ये आपका लास्ट में स्टॉप। तो ये आपकी क्या है, एल्गोरिथम है। देखो एल्गोरिथम को हमने कैसे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो एक इनफॉर्मल डिस्क्रिप्शन है ये। अब आप इससे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो आप इसको। जब एल्गोरिथम आपकी लिख गई है तो अब आप उसकी टेस्टिंग करोगे। और टेस्टिंग कैसे करते हैं, बाय इम्प्लीमेंटिंग इट। सो इन ऑर्डर
to test the algorithm, let's implement it in C language. तो आपने इस एल्गोरिथम को C लैंग्वेज में लिखा, आपने ये प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम में आपने क्या लिखा, आपने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए, A, B एंड सम। फिर आपने A और B की वैल्यू एंटर की, उसके बाद आपने A और B का सम किया। सम करने के बाद आपका रिजल्ट कहाँ स्टोर हो रहा है, सम वेरिएबल में, और आपने सम को प्रिंट करा दिया। तो ये आपने सी लैंग्वेज में उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कर दिया। आउटपुट क्या आएगा, आपने क्या लिखा था, एंटर 2 नंबर्स, तो आपने 2 नंबर्स एंटर किए 12 और 11, तो आपको क्या रिजल्ट मिला, 23। ठीक है, तो आप कह सकते हैं एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर स्टेप बाय स्टेप रूल्स हैं, जिनको एक सीक्वेंस में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो आप डिजायर्ड आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।